ये आप देखिए, इससे मैं अंदर जा रहा हूँ। इसमें शायद मैं कैद होना चाहूँगा एक बार, तो मैं एक बार कैद होना चाहूँगा। अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ तो बोलिए। हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ प्रवेश द्वार के अंदर। आगो देखो, ये ज़बरदस्त सेट है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना विश्वास करने लायक जैसी। हाँ, यहाँ के बाद जो सीन है ना, आप देखिए, मैं एक एक सीन को कवर करने की कोशिश करूँगा, एक एक भीड़ को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसमें मैं उस खुशी को कोशिश करूँगा खोजने की जिसको सभी लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे पागल हुए जा रहे हैं। मैं उस खुशी को, उस आनंद को, उस अनुभूति को मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कि आखिर सब लोग भाग कहाँ रहे हैं, आखिर सभी लोग जा कहाँ रहे हैं, और मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तो कब तक जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा, और फिर जाऊँगा ही क्यों? जाना ज़रूरी है या रुक जाना ज़रूरी है, या फिर वहाँ तक जाऊँ और तब तक जाऊँ जब तक कि मुझे वो आनंद की अनुभूति ना हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। अगर हुआ, जिस क्षण हुआ उस क्षण का मैं डिस्कस उसी समय ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं, देखिए मज़ा आ रहा है। मेरे को देखना चाहते हैं, देखिए ये रहा मैं इस तरह से डायरेक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ, जिस भीड़ का हिस्सा ये सारे हैं। पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार सफ़र पे निकला हूँ, स्पेशली इसी के लिए। एक बार मैं अयोध्या के लिए निकला था, पर उस स्पेशली अयोध्या के लिए नहीं आया था। कहीं से मैं आ रहा था तो पता चला कि बीच में अयोध्या है, तो मैं रुक गया। पर घर से एक तीर्थ स्थल के लिए निकलना, वो भी अकेले, ये पहली बार है मेरे लिए। तो मैं अपनी अनुभूति को तो शेयर ज़रूर करूँगा, बिना किए ना रहूँगा। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। आप सब बने रहिए मेरे साथ। वो भाई जी कहीं छूट न जाए, तो उस भाई जी को भी ध्यान देना है मेरे को, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी जीके में काम आएगा, बस इसलिए। तो आप भीड़ को देखिए, मेरे पीछे की भीड़ को, और यहाँ से मेरे आगे की भीड़ को। आप सभी देख रहे हैं। अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे रुकना कहाँ है। सही में अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे रुकना कहाँ है, पर इतना ज़रूर पता चल रहा है कि चलते जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस सहायता से। तो आप यहाँ पर सहायता की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल जवाब अपने जो आपके मन में है प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं व्यवस्था के रूप में, जो कि अपने आप में बहुत ही सहयोगपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ मैंने देखा, सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होता है वो शौचालय वाला, कि
सुविधा बहुत अच्छा रहता है कि नहीं। स्टेशन से उतरने के बाद ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पे तो जो मुख्य स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, क्या सुविधा था यार, मतलब टॉयलेट का, शौच क्रिया का, लेडीज़ का, जेंट्स का प्रॉपर सुविधा था। पर बाहर में, स्टेशन से बाहर में बनाई गई थी और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए। हाँ, पर मैं ये देखता हूँ कि एक दो टॉयलेट बहुत ही गंदा था, मेरा मन एकदम खिंच गया। जैसे 5-7 टॉयलेट है तो एक दो टॉयलेट में इतना गंदा बाहर था तो मेरा मन खिंच गया। तो गलती उनकी है जो बाहर साफ़ सुथरा कर रहते हैं, जो स्पेशली टॉयलेट को क्लीनिंग के लिए जिसको मिला हुआ है, जिम्मेवारी मिला हुआ है, उनको 1 घंटे 2 घंटे में जा कर के देखना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। आप भीड़ को देखिए, ये तो हो गई बात है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष शौचालय, वीडियो शूट करेगा दोनों जगह, यहाँ पर पुरुष शौचालय लिखा हुआ है। मैं अपने भाई जी को खोज रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जगह जगह पुरुष शौचालय है। मेरे को सबसे प्रॉब्लम होता है भाई, शौचालय इज़ द बेस्ट, पहले वो होना चाहिए, है ना, तभी मैं भीतर से वो गुड फीलिंग करूँगा और यहाँ आने का मतलब भी मेरे को पता चलेगा कि मैं खूब सुंदर हूँ और खूब तैयारी के साथ आया हूँ। लेकिन भीतर का जो बेचैनी है वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। कोई भी अपने भीतर के बेचैनी वो खुद ही महसूस कर सकता है, और है ना, और ये सब फिजिकल क्रियाएं जब पूरा हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर लिखा हुआ आध्यात्मिक संस्कृति धरोहर का महापर्व प्रयागराज महाकुंभ। तो इस तरह से बातों को बता करके, और है ना, हर जगह हर समय हर जगह पॉजिटिव आपको लिखा हुआ मिलेगा। मतलब सरकार जो भी इस तरह के वर्ड बनाए हैं पॉजिटिव है। हाँ, वो अलग बात है कि सरकार बाद में इस पॉजिटिविटी को कितना बनाए रखती है वो उन पे निर्भर करता है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े वर्ड तो ज़िंदगी भर के लिए एक सूत्र बन जाता है। पर क्या कीजिएगा, चुनाव है ना, अपने अपने सबका वो लोभ होता है, और लोभ शब्द अगर है संसार में और हमारे, है ना, हमारे तंत्र में अगर लोभ जैसी क्या बोलते हैं भावना उत्पन्न होती है तो लोग उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अब सही या गलत उन पे निर्भर करता है। तो अब मैं आगे चलने वाला हूँ। एक बच्ची को देखिए आप ध्यान से, दूर में बच्ची को देखिए आप कैसे इस तरह से खेल दिखा रही है। अब मैं एक और गेट के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ मेरे को पता चल रहा है, कहीं बाइक नहीं, कहीं कोई गाड़ी नहीं। गाड़ी भी है तो हमारे समझ से सभी सामान को मुहैया कराने के लिए होगी, या सरकार के द्वारा जो ऑथराइज की गई होगी कि ये सुविधा यहाँ तक प्रदान करना है, उन्हीं के लिए है। और ये गाड़ी क्यों है मेरे को पता नहीं, अधिकारी की है या फिर कैसे इस तरह की गाड़ी को वो ये मिल जा रही है आदेश, वो तो अब मैं नहीं बता सकता हूँ। पर यहाँ देखिए, यहाँ पर कलरिंग किया हुआ है फूल को, जैसे लग रहा है कि हमारा इंतज़ार कर रहा है अंदर प्रवेश करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ना, अब भीड़ को, मैं ऊंचा पर हूँ, अब भीड़ हमारे नीचे है। तो आप देख, जैसे लग रहा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देखिए, जैसे लग रहा है कि मैं कोई LED स्क्रीन पर कोई फिल्म देख रहा हूँ, देख रहा है ना। और ये रहा इतना भीड़ सिर्फ एक सोच
पर आश्रित है कि हमें कुछ मिल जाए, हमें शांति मिले, हमें परमानंद की अनुभूति मिले, हमें प्रयागराज पर जो पाप है, जो पुण्य है ना, इस तरह के जो विचार हैं निगेटिव ख़त्म हो और पॉजिटिव विचार मेरे को प्राप्त हो जो शायद ज़िंदगी भर काम आए। और फिर ये भी एक बात है कि 144 साल बाद महाकुंभ की ये क्या बोलते हैं लगन बनी है, तो इसमें सभी लोग डुबकी लगा लेना ही चाहेंगे, इसमें सभी लोग शामिल हो जाना ही चाहेंगे। ये भीड़ इसी को परिभाषित कर रहा है ना। और इधर जाना पड़ता है, इधर क्या? हाँ चलिए कहीं, हाँ हाँ चलिए ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुलिस सहायता केंद्र, है ना। तो आप यहाँ पर पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पुलिस अगल बगल कहीं होगी, खड़ी होगी, है ना। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे है सियाराम टेंट हाउस। टेंट हाउस बोले तो रहने की सुविधा प्रदान करी गई होगी, है ना। मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ किधर, पर मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों को देखते हुए ही जा रहा हूँ। और फाइनली तो नहाना ही है। और यहाँ पर देखिए ड्यू का प्रचार किया गया है। ड्यू जो बोतल दिख रहे हैं, इस तरह से कंपनियाँ अपनी तरह से बहुत पैसे खर्च की हुई हैं ऐड पे, ताकि हम लोग इसके ऐड के खर्चों को फिर बाद में क्या बोलते हैं, बाद में इनके खर्चों को मैं ही चुकाऊंगा, इनके प्रोडक्ट को ख़रीद कर। तो बाकी बातें बाद में होंगी। मैंने अब तक सुविधाओं की बात की है कि इस तरह से सुविधाएं थी। और थोड़ा देर पहले मैंने बात करी थी अनुभूति की, कि मुझे अनुभूति क्या मिलती है। पर इतना बात है कि अब तक मैंने जितनी भी बातें करी सारे महाकुंभ से संबंधित, लोगों से संबंधित और उन सरकारों द्वारा दिए गए सुविधाओं से संबंधित बात करी। पर इसमें वो अजीब वाली बात नहीं हुई जिससे ये पता चले कि हाँ ये बंदा जब यहाँ पर आया है तो वो चीज़ बताने की कोशिश की है कि नहीं जो इसने वादा किया था कि मैं ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ। तो वो चीज़ में सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ जो मैंने महसूस किया वो है विचारधारा। सबकी विचारधारा एक लय में, एक सूत्र में बंधा हुआ है। आप सबसे ऊपर वाला भीड़ को देखो, जहाँ सब छोटे छोटे जैसे लग रहा है कि कोई लिलीपुट का व्यक्ति है, छोटे छोटे आदमी इस तरह से वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हैं। मैं आगे और दिखाऊंगा, यहाँ देख यार लोग का पुलिस सहायता केंद्र, ये लिखा हुआ है संगम जाने का मार्ग, है ना। अब भाई जब आप अकेले हैं तो इस तरह से, मेरा भाई भी कभी भुला गए हो। अरे बैग वाले बाबा, देखिए मैंने अपने भाई जी को खो दिया, पर मिलेंगे ज़रूर। मैं अपने भाई जी को खो दिया, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अंततः वो खो ही गए। पर अगर खोए हैं तो मिलेंगे भी, ऐसा बात थोड़ी नहीं। वो देख वहाँ है,
देखिए मैं उनको ढूंढता हूँ, इसलिए अपने दोस्त को नहीं खोना है। मैं उसी भीड़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए श्री राम कथा, मतलब कथा समारोह सब सारा चीज़ की व्यवस्था है। श्री मद्भागवत कथा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब मैं खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए पुलिस अपनी सुविधाओं के साथ लैस है, लोगों के सुविधाओं के लिए। ये रहा भीड़, आप देखिए भीड़ को। 16 मिनट वीडियो है, गाड़ी अंदर नहीं आने देगा। तो इस भीड़ को आप देखिए। लोगों के देखिए ना, हमारी संस्कृति को देखिए, इस भीड़ को देखिए। इस भीड़ में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपको विचार भी दिखाई देंगे। अगर आप बहुत ही बारीकी से अवलोकन कीजिएगा तभी ये संभव है। लेकिन ऑल ओवर विचार महाकुंभ की तैयारी के लिए ही। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव विचार आपको बारीकी से दिखाई देंगे, वो सबका विचार जो नेगेटिव है वो कुंभ के स्नान में ख़त्म हो जाने वाले हैं। लोगों का ऐसा मानना है, पर असलियत में ये तो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, पर ऐसा ज़रूर है, जहाँ तक महादेव कहते हैं, शरीर को इतना थकाओ कि अपने आप में एक तप बन जाए। और ये देखिए फिर भाई जी कहीं निकल गए। भाई जी तो हैं, अपने आप में ज़बरदस्त हैं। उनका पहचानने का एक तरीका है टोपी को खोजना। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कौन दिखाई देने वाला है, और वो हैं भगवान विष्णु कच्छप अवतार के रूप में। तो कोई भी लोकेशन को मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है नागवासुकी मंदिर, संगम, अक्षय घाट, बड़े हनुमान मंदिर किलोमीटर के द्वारा दर्शाया गया है ना। तो मैं जाऊँगा संगम 1.5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं, तो सभी मेरे विद्यार्थी और अगर संगम आने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर पहुँचिए। यही कोशिश करना है कि मुझे इस ओवर ब्रिज है, या जो कहिए ये जो बनाया हुआ ऊपर से जो दिखाया हुआ जो किलोमीटर था, वहाँ पर मेरे को पहुँचना है। और अगर वो भी समझ में नहीं आए तो वो जो लिखा हुआ है कच्छप द्वार, और वहाँ पर भगवान विष्णु का लगाया हुआ है ना।
एक बहुत बड़ा तस्वीर उसके पास आना है। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो समझिए आपका डेस्टिनेशन आपके सामने है। ये रही बात। बाकी तो मेरे भाई जी को खोजना है, जो मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो मेरे को मिलने वाले है ना, पर मिल भी सकते हैं क्योंकि उनका टोपी ही मेरा पहचान होगा। मेरे सामने ही है, देखिए ये मेरे भाई जी हैं जो 2 बार भूल के मैंने खोज लिया। इधर आते सतीश, कहाँ खड़ा हो?